वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पे हमारे देश के संसद भवन में वंदे मातरम के ऊपर लगातार 10 घंटे तक चर्चा हुआ। भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं कि वंदे मातरम से अंग्रेजों को भी दिक्कत था और जिन्ना को भी दिक्कत था, और आज के समय में वंदे मातरम से जिन्ना के मुन्ना को भी दिक्कत है। और ये बात तो सही है कि हमारे देश में अवैध रूप से पल रहे जिन्ना के मुन्ना की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो जिन्ना का मुन्ना वंदे मातरम से परहेज करता है। उसको लगता है कि भैया ये कोई इंजेक्शन है जो हमको ज़बरदस्ती ठोक रहा है। तो भाई साहब, अगर कोई भी जिन्ना का मुन्ना वंदे मातरम न बोले तो उसको झुनझुन्ना पकड़ाने की ज़रूरत है। भारत में रहने वाले तमाम उन जिन्ना के मुन्नाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो तुमको इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा। इस देश में रहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। जब तुम इस भारत के मिट्टी पे पलते हो, कमाते हो, रहते हो, तो तुमको इस भारत की मिट्टी का बंधन करना ही पड़ेगा। जिस समय बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का धुन को प्रसारित किया, उस समय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को जब इस बात का पता चला तो उसने आपत्ति जताया और पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है, इससे मजहब के ऊपर खतरा है। अब जरा सोचिए, नेहरू को मोहम्मद अली जिन्ना को लतियाना चाहिए था, लेकिन उल्टा नेहरू ने वंदे मातरम का पड़ताल शुरू कर दिया, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे लाइन हैं जो काट दिए गए। आज के समय में भाई साहब, हमारे देश में एक ऐसा कौम है जो रहता है इसी देश में है, खाता इसी देश का है, कमाता इसी देश में है, लेकिन उसको वंदे मातरम बोलने में शर्म आता है। उसको लगता है कि उसके मजहब के खिलाफ है।